हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की दहाड़ अब खाड़ी देशों में सुनाई देगी। यूएई भारत के बीच ब्रह्मोस को लेकर डील हो सकती है। यूएई चौथा ऐसा देश होगा जो भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। यही ब्रह्मोस की ताकत है जिसके खरीदार अब दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। भारत की डिफेंस कैपेसिटी और बढ़ रही है और कमाई भी। जिसकी तबाही वाली गुंज मुल्ला मुनीर को अब भी सोने नहीं देती, जिससे बर्बाद हुए पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों की चर्चा पड़ोसी मुल्क के गली गली में होती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे पूरी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 19 बार किया था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी बुरी तरह से तहस नहस हो गई। इसकी ताकत का अनुमान आप इसी बात से लगाइए कि अब यूएई ने इस मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। अगर डील सफल होती है तो यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले फिलीपींस 2022 में भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश बना था। उसके बाद वियतनाम के साथ भारत का ब्रह्मोस खरीदने को लेकर समझौता हुआ। फिर इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की खरीद के लिए भारत के साथ बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत शुरुआती चरण में है, लेकिन इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मोस का डंका यूं ही दुनिया में नहीं बज रहा है। इसकी खासियत देख दुनिया इसे हिंदुस्तान से हासिल करना चाहती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ये सुपरसोनिक गति से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञ इसे दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूएई ने ब्रह्मोस के अलावा भारत के स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई है। इस सिस्टम को भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। पूर्ण रूप से स्वदेशी, एआई सक्षम और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम को स्काई एरो भी कहा जाता है। यह रियल टाइम हवाई खतरों का पता लगाता है, खतरे को ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने के लिए सटीक हथियार चुनता है। इसे किसी भी जगह पर तेजी से तैनात किया जा सकता है। वायुसेना के इंटीग्रेटेड सिस्टम से जुड़कर तीनों सेनाओं में समन्वय बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल, माइक्रो यूएवी और लॉइटरिंग म्यूनिशन को 100% किल रेट के साथ तबाह किया। अब इंतजार है उस डील का जिसके तहत भारत को 8000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। इससे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की ग्लोबल साख में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जब तक योगी राज है तब तक सनातन के अपमान का कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं है। ये योगी प्रशासन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। दरअसल वाराणसी में गंगा नदी को पार्टी प्लेस समझने वालों को योगी फोर्स ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गंगा को पार्टी प्लेस समझते हैं, गंगा में नॉनवेज पकाते हैं, गंगा की लहरों पर शराब पीकर गंगा की पवित्रता को अशुद्ध करते हैं। गाइस को योगी फोर्स ने ऐसा सबक सिखाया है कि हाय हाय करते हुए जेल की हवा खाने की रील नहीं बना पाए। इनके नाम है दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद, राहुल साहनी। ये पांचों के पांचों बेशक सनातनी हैं, लेकिन हरकतें एकदम विधर्मी हैं। ये पांचों पार्टी कर रहे थे। पार्टी प्लेस वाराणसी में गंगा नदी थी। नाव पर मटन बनाया जा रहा था, बियर पार्टी चल रही थी, बैकग्राउंड में भोजपुरी म्यूजिक चल रहा था, रील बनाई जा रही थी। फुल टशन में लोगों ने ये रील सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो खूब वायरल हुई। और वायरल होते होते योगी फोर्स के हाथ लग गए। और उसके बाद देखिए, ना इनके पास बियर की केन रह गई, ना भोजपुरी गाना और ना वो चिकन मटन वाली पार्टी। कुछ रह गया तो आसपास यूपी पुलिस के जवान, जेल की सलाखें, हाथों में हथकड़ी और लटके हुए चेहरे। क्योंकि इन्होंने गंगा को पार्टी प्लेस समझा तो योगी की पुलिस ने खिलाई जेल की हवा। इससे पहले भी 80 घाट पर शराब पार्टी के आरोप में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले रमजान में ही मुस्लिमों ने चिकन बिरयानी की इफ्तारी गंगा में की थी। अब मटन पार्टी की गई है। योगी फोर्स ने बता दिया कि जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे गंगा माँ हो या गौ माता, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकाह के वलीमा में गौमांस की दावत देने के मामले में भी योगी प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। जिस मैरिज लॉन मुगल गार्डन में गौमांस की दावत थी उसे सीज कर दिया गया है। इस पर बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है।
योगी फोर्स पहले ही आरोपी दूल्हे, मैरिज होम संचालक सहित 3 लोगों को जेल भेज चुकी है। यूपी में आस्था का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा। जो आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसे समझाने के लिए योगी फोर्स है ना। न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।